नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक न्यू वैकेंसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये वैकेंसी जो है 10th पास पे निकाली गई है पारा लीगल वॉलंटियर का, जो कि आप लोग मात्र अगर 10th भी पास कर चुके हैं, आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से डेट में फॉर्म भरा रहा है, कब तक भराएगा और क्या इसका सैलरी होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, इसमें और बहुत सारा चीज़ है भी नहीं, ना फिजिकल ना रिटर्न है। तो क्या है, आइए सब चीज़ ऑफिशियली आपको बताने वाले हैं। पूरा डेट टू डेट और डाटा टू डाटा आपको बताएंगे, जो कि आपको अच्छे समझ में आएगा। और इंटरेस्टेड अगर आप होइएगा तो जरूर आप इस वैकेंसी को भरेंगे और अच्छा सा काम आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपका मदद का जरूरत है और इस वैकेंसी के तहत आप उनका मदद जरूर कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकल करके आ रहा है। ये वैकेंसी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की तरफ से आया है, जिसमें क्या खास बात कहा गया है आइए उसी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की तरफ से वैकेंसी है। आप इसको देखना चाहेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप इसको देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को और अप्लाई करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए सब वीडियो में बता देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के द्वारा। अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी आपके सामने दिखेगा, जो कि होगा पारा लीगल वॉलंटियर पटना, सदर, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज। यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहीं पे आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी जो निकाला गया, इसका डेट कब से कब तक है भराने का। तो 1 मई यानी कि 1 मई से आप इसको 10 मई तक भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म पहले भी निकला था। अब आपको लग रहा होगा बहुत कम समय दिया गया है, ये फॉर्म पहले भी निकला था, लेकिन कुछ लोग को जानकारी नहीं था, फॉर्म नहीं भर पाए, तो फिर से इसको डेट को नया किया गया ताकि अधिकतर लोग फॉर्म को भरें और जो पहले भर लिए थे वो फॉर्म को दोबारा नहीं भरेंगे, बस एक ही बार। तो जो लोग नहीं भरे हैं वो ये फॉर्म को भरेंगे। आइए इसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका वेबसाइट जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इस पर तो क्या आता है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलता है, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ करके जानेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया। आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ध्यान से इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा सूचना दिया गया है। अब सूचना में क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल ही दिया गया है। निर्देशानुसार सूचित करना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं इसके तालुका पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज में पारा विधिक स्वयं सेवक, क्या है, पारा विधिक स्वयं सेवक के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना संख्या 1/2023 दिनांक 23/3/2023 जारी की गई थी। यानी 23/3/2023 को ही जारी किया गया था, लेकिन आपको बताया कि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। इस कारण से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था, उनके लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदन करने के लिए 1 मई 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक आवेदन को कर सकते हैं। किस तरीका से आइए जानते हैं। इच्छुक आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता प्रमाण पत्र लगाकर, मतलब कि आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आप 10th पास कर लिए इसको भर सकते हैं, लेकिन 12th है जो भी है आपका वो लगा करके और आप साथ में प्रमाण पत्र भी लगा करके दे सकते हैं। और कार्यालय में अंतिम तिथि 10/5/2024 यानी कि जो अंतिम तिथि है डेट बढ़ने का, उससे पहले आप इसको जमा कर सकते हैं। और जब अंतिम तिथि खत्म हो जाएगा उसके बाद आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आवेदन को जमा करने से कोई फायदा नहीं है। 10 तारीख के अंदर ही आपको जमा करना है, ठीक है। जिन आवेदक ने पूर्व में आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने का जरूरत नहीं है, एक बार कर दिए बहुत है। अपूर्ण अधूरे आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब अधूरे क्या होता है, नाम पता आप गलती डाल दिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह आप गलती डाल दिए, सिग्नेचर नहीं किए, फोटो अपलोड नहीं किए, तो ये सब चीज़ अगर नहीं किए तो इसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आवेदन का प्रपत्र सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट ecourt.gov.in पटना से प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि आवेदन जो आप किए हैं उसको सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट इससे प्राप्त किया जा सकता है। इस वेबसाइट को थोड़ा सा नोट कर लेंगे और रखेंगे। ये कहाँ से निकल करके आया है, सचिव जिला विधिक प्राधिकार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना 27/4/2024 को निकल करके आया है। बहुत लेटेस्ट खबर है, यही आपको हम बताया, ठीक है। अगर इस पेज में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा जानकारी दिया गया है, जैसे कि कैसे आप इसको भरेंगे, कौन कौन भर सकता है और पद की संख्या क्या है, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगता है, ये सब चीज़ दिया गया है। आइए हम लोग बारीकी से जानते हैं। अगर आप लोग को ये जॉब करना है तो बारीकी से जानना पड़ेगा। मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन मांग रहा है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसके बारे में से कम जान लें, ताकि भविष्य में भी कभी आपका मन करे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए पूरा
डिटेल में आपको हम बताते हैं। इसलिए आपको वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर भी लोगों में करना चाहिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है नया आता है जो कि सबको पता नहीं होता, आपको हम सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं। लाइक कर दिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे पेज में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर जो लग करके आ रहा है उस पर ध्यान देते रहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा ही है। अब है कि कौन कौन आवेदन को भर सकता है। पटना एवं इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, महिला और पुरुष, देखिए कोई भी या अन्य, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्ग के वंचित के उत्थान में रुचि रखते हैं, मतलब लोगों का सहायता करना चाहते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। तो और इनमें कौन कौन आ सकते हैं? तो शिक्षक भी आ सकते हैं जो कि सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड भी हो सकते हैं, और इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। कोई भी लोग अगर इच्छुक हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आप छात्र हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। आप आंगनबाड़ी में काम करते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसलिए ये वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा लोग के पास पहुंच पाता है। ठीक है। शिक्षक सहित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, MSW, छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, विधि के छात्र जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है वो, गैर राजनीतिक, सेवा उन्मुख, गैर सरकारी संगठन, क्लब के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुचि रखते हों, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार PLV है ना रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे, पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक पुनः आवेदन भी कर सकते हैं। मतलब ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लीजिए क्या क्या हम बोले, या खुद से भी आप इसको देख सकते हैं, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य क्या क्या होंगे। देखिए, पारा विधिक स्वयं सेवक जो है अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ित एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करेगा। मतलब कि जो ऊपर से नोटिस आता है और जो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उनका क्या विधि होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, वो सब समझाने का, विधिक सहायता, विधिक जागरूकता के लिए आपको रखा जाएगा वहाँ पे। आप उसको एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे देख सकेंगे। आपको लगेगा कि आप सरकार और मतलब जनता के मध्यस्थ का काम कर रहे हैं और आप उसके लिए रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है कि विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा दिया जाए, वो सभी सेवाओं को आपके द्वारा वहां पे लागू कराया जाएगा। पद की संख्या क्या है, आप लोग पूछेंगे पद का संख्या क्या है इसमें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के अंतर्गत अधिकतम PLV की संख्या 100 लोग, बहुत ज्यादा होता है, इतने कम क्षेत्र में 100 लोग। इसके प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौली, पालीगंज में अधिकतम PLV की संख्या 50 है। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना का होगा। पटना जिला एवं इसके अनुमंडल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवक का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा। जिसका जो क्षेत्र होगा उसके आधार पर इसका चयन किया जाएगा। ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं, इसमें आरक्षण वगैरह का क्या रूल दिया गया है तो उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, आरक्षण का क्या है, क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। और उसके लिए क्या मतलब वेतनमान है वो भी समझते हैं। अन्य पद का आरक्षण नहीं है, परंतु स्कीम के अनुरूप, स्कीम, एक बात आपको बताते हैं, मुखिया बनता है ना, सरपंच बनता है ना, वो कोई सरकारी पद नहीं है कि सरकारी नौकरी लग जाता है। लेकिन कितना कमाता है वो, क्या क्या काम करता है, कौन कौन स्कीम का वो फायदा उठाता है, कितना ज़्यादा उसके पास मतलब आते रहता, आपको पता ही होगा। आप जिस भी गाँव से बिलोंग करते होंगे, जहाँ भी होंगे आप, तो आपको पता होगा उसी टाइप का ये जॉब है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि आप मुखिया हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे, लेकिन आप एक तरह से कम्युनिकेट करेंगे लोगों को, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक सूचना आदान प्रदान करने का काम करेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसमें है क्या, तो उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका 18 साल पूरा हो गया और आप 10th पास कम से कम कर चुके हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, आरक्षण के लिए क्या है, पद का आरक्षण नहीं है, परंतु स्कीम के अनुरूप सही वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी कि उसके अनुसार आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर ज़्यादा प्राप्त होगा। यह चयन 1 वर्ष के लिए है। ठीक है। उम्र सीमा 18 वर्ष। मानदेय PLV के कार्य का कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सरकार के दिशा निर्देश आलोक में वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय है, जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु देय होगा। ये मतलब जिस दिन कार्य करेंगे उस दिन 500 रुपये मिलेगा। यह मानदेय केवल उन विशेष दिन के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है। स्वयं सेवक गांव के लिए किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या
ADR केंद्र में ले जा सकता है। आप समझिए इसको, जिस दिन आपको काम दिया जाएगा, जिस दिन सूचना पहुंचाना या कुछ किसी तरह का 3-4 घंटा का काम आपको दिया जाएगा लोगों के बीच कम्युनिकेट करने का, उस दिन का फीस आप लोग लेके, तो ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी भरेंगे तो आप इसी पर आधारित हो जाएंगे। आप किसी और भी वैकेंसी का तैयारी करिए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड से ये भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, मतलब अच्छा है, कुछ सीख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और कभी कभी पैसा भी आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको बताया। तो यहाँ है विधिक सहायता हेतु आवेदन करने में सहायता करता है, अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। ठीक है, PLB का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो PLB के रूप में अपनी सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय को नहीं देखते, लेकिन उनके पास करुणा, सहानुभूति और उत्थान के लिए चिंता के साथ साथ समाज में जागरूकताओं, जरूरतमंद कमजोर वर्ग के सहायता करने की मानसिकता होनी चाहिए। मतलब अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और याद रखिएगा पैसा समाज से ही आता है। ठीक है, तो आप समाज के बीच है तो पैसा कमा लीजिएगा। आप अभी से सोचिए कि बस इसमें सैलरी होता ना 70-80 हज़ार रुपया, तब मज़ा आ जाता। तो वैसा होता, लेकिन हो सकता है कि उससे ज़्यादा आप यहाँ पे अपना नाम बना लें, अपना काम बना लें, उसके बाद आपका और भी पद ऊँचा हो जाए, कहीं आप सेलेक्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, मज़ा भी है। जहाँ पे रिस्क है वहीं पे है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो इसमें लास्ट में कहा गया है पात्रता योग्यता क्या होना चाहिए, तो आवेदक जो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल आपसे लिया जाएगा, अच्छा चरित्र होना चाहिए, वो तो जरूरी है। समाज के बीच आप अच्छे चरित्र को लेकर के ही जा सकते हैं, ये हो गया। समाज सेवा में रुचि रखता हो, किसी आपराधिक मामले आरोपी दोष ना हो, मतलब आप पे केस वगैरह FIR वगैरह ना हुआ होगा तो आप भर सकते हैं। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पे जमा कर सकते हैं, और 5/4/2023 को अपराह्न भेज अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये डेट शायद पहले का है। अधूरे आवेदन को बिना किसी कारणवश कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार विभाग, ये पहले का। ठीक है, जो आपको ऊपर बताए थे वो सही है। आवेदन भेजने का पता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार विभाग न्यायालय पटना, यहाँ पे आप 8,04,000 पिन कोड याद रखिएगा, यहाँ पे आप आवेदन को कर सकते हैं। और है यहाँ पे पारा विधिक सेवक को चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अच्छा, कोई रिटर्न नहीं है यहाँ पे, कोई फिजिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के तौर पे किया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा और आप जिस तरह से अपने शैली में अपने बातों को रख पाएंगे, जितना अच्छे से आप उन ऑफिसर को संतुष्ट कर पाएंगे कि हम सिर्फ काम ही करना चाहते हैं, मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही लक्ष्य है, तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चयन के संबंध अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, उन्हीं का होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस वेबसाइट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ecode.government.in/patna डाउनलोड कर सकते हैं ये। और ये जो आपका सूचना है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दिया गया था, तो इसको अपडेट नहीं किया गया शायद इस पेज को, बाकी को अपडेट करके यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब जो आपको बताइए आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे देंगे। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग और जानना चाहते हैं इसमें, जैसे कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या मांगा जाएगा फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा यहाँ पे है कि आवेदक का नाम पूछेगा आपसे, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में आपको नाम भरना है, और इसको फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपको देंगे ना वहाँ से जाके आप निकलवा के इसको भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्म है। यहाँ से क्या होगा, आवेदक का नाम हो गया, पिता का नाम भर दीजिएगा, स्थायी पता, वार्ड, पंचायत, अनुमंडल सहित क्या आपका है वो सब भर दीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता संलग्न क्या क्या है, मतलब जो भी शैक्षणिक योग्यता आपका है वहाँ पे दीजिएगा। अन्य योग्यता जो भी है वो भी आप बता दीजिएगा। अनुभव, अगर कोई अनुभव आपको है, मतलब आप पहले से रह चुके हैं, कुछ भी वार्ड मेंबर रह चुके हैं, चाहे आप सरपंच रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, है ना, तो वो सब भी यहाँ पे बता देना है कि मेरा ये उपलब्धि अभी तक का था। लिंक क्या है, और जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेज वगैरह आएगा उसी पे आएगा, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी को थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। ईमेल आईडी ऐसा होता है जो कि भविष्य में कोई भी सूचना आता है तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है। आवेदक का श्रेणी जो होगा वो भरना है, क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं तो नहीं पर क्लिक करना है, मतलब हाँ मत कर दीजिएगा। प्रखंड एवं पंचायत, वार्ड का नाम जहाँ पे करना चाहते हैं वो इच्छुक है वहाँ पे डालिएगा। ठीक है, ये हो गया। और घोषणा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा आपका, और स्थान और डेट भर दीजिएगा जिस समय आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और आप एक कदम आगे हो जाएंगे बेरोजगार लोगों से, जो कि कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं अपने लिए,
थोड़ा सा आप आगे बढ़ पाएंगे, और बाकी ज़िंदगी तो आपका पड़ा हुआ है, बाकी और भी वैकेंसी आप देख ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, जो भी आपको हम समझाना चाहे इससे संबंधित, और कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लिंक वगैरह है, जाकर खुद भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अभी तक उम्मीद हम करते हैं कर दिए होंगे, और सब कुछ आपको इसमें समझ में आ चुका होगा जो भी हम समझाना चाहे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो किसी और को शेयर कर दीजिए, अगर उसको अच्छा लगे तो भर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता का यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, नहीं तो वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगा। थैंक यू, जय हिंद।